छठ छठ आस्था और विश्वास का महापर्व है। हर साल लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बिहार का महापर्व छठ देश भर में प्रसिद्ध है। छठ यूपी, बिहार और झारखंड में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। आज शर्मा परिवार 1 साल के इंतज़ार के बाद अपने घर छठ पर्व के लिए छत्तीसगढ़ से बिहार जा रहे हैं। गाड़ी की तेज़ रफ्तार भी धीमी लग रही है। शाम हो चली है। शाम की यह ठंडी हवा मानो जैसे इसमें छठ की खुशबू फैल सी गई है। शर्मा परिवार के सदस्यों का आस्था और विश्वास छठ के प्रति बना हुआ है। मंजिल अब दूर नहीं। छठ की शुरुआत नहाने खाने से होती है, जिसे यहाँ की भाषा में नहाए खाए कहा जाता है। आज के दिन व्रती नहाकर लौकी यानी कद्दू भात खाती हैं। लौकी को शुद्ध माना जाता है, इसलिए व्रती लौकी खाकर आज से इस व्रत की शुरुआत करती हैं। यह लौकी घर की सदस्य रूनी शर्मा बना रही हैं। इसे बिना प्याज और लहसुन के बनाया जाता है, बल्कि आज का पूरा खाना बिना प्याज लहसुन यानी सात्विक तरीके से बनाया जाता है। गेहूं से छठ का प्रसाद बनाया जाता है। इसके अलावा छठ के बर्तन भी धोए जाते हैं। पीतल का लोटा, थाली सभी अच्छे से धोया जाता है। पीतल को भी शुद्ध माना जाता है, इसलिए छठ में ज़्यादातर बर्तन पीतल के इस्तेमाल किए जाते हैं। छठ को लेकर बाज़ारों में भी काफ़ी भीड़ देखी जाती है। लोग बाज़ारों में फलों और सब्जियों का मेला लगा लेते हैं। छठ को लेकर बाज़ारों की रौनक काफ़ी बढ़ जाती है। बाज़ार देखते ही पता चल रहा है कि यह छठ का समय है। इस भीड़ में भी लोगों का आस्था और उत्साह छठ के प्रति दिखाई पड़ता है। लोग अलग अलग प्रकार से फल और सब्जियां खरीद रहे हैं। इस बाज़ार में भी छठ पर्व की महक छुपी हुई है। बात करें चूल्हे की तो यहाँ मिट्टी भी खुद लेकर बनाया जाता है। खेत से मिट्टी कोर इसे अच्छे से घर ले आकर इससे चूल्हा बनाते हैं। बाज़ार से लाई गई सभी फलों को दौरे में निकाल कर रख दिया जाता है, ताकि वह खराब ना हो। आज खरना का दिन है और आज उसी मिट्टी के चूल्हे में खीर बनाई जाती है, जो कि शाम का प्रसाद है। मिट्टी का चूल्हा शुद्ध माना जाता है, इसीलिए इसमें छठ का प्रसाद बनता है। माला शर्मा बहुत ही उत्साह और प्यार के साथ यह खीर बना रही हैं। खीर बनाने के लिए इसमें दूध में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ दूध और चावल से इसे बनाया जाता है। खीर बनने के बाद बारी है रोटी की, क्योंकि हमारा खरना का प्रसाद रोटी खीर होता है। अब माला शर्मा यानी जो व्रती है वह शाम की पूजा के लिए तैयार हो रही हैं। मांग में सिंदूर जो कि नाक से लगाया जाता है, उसे लगाकर व्रती तैयार हो रही हैं। और अब बारी है पूजा की। पूजा में रोटी, खीर और फल भगवान को चढ़ाया जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे भोग चढ़ाया जाता है और पूजा की जाती है। पूजा के बाद सभी सदस्य छठी मैया को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि छठी मैया से जो मांगो वह दे देती हैं। छठी मैया को प्रणाम करने के बाद सभी व्रती को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह 3 दिन का व्रत करती हैं, यानी 3 दिन तक भूखे रहकर वह छठ पर्व कर रही हैं। छठ का यह महापर्व अपने आप में अनूठा है। यह पर्व लोगों की आस्था और विश्वास को दिखाता है। घर के हर सदस्यों को एक साथ जोड़े रखने और आपसी सद्भावनाओं को बखूबी दर्शाता है। आज छठ का तीसरा दिन है और आज के दिन ठेकुआ बनाया जाता है। ठेकुआ छठ का प्रसिद्ध प्रसाद है। जितना चाव से इसे खाते हैं, उतने ही चाव से इसे बनाया भी जाता है। ठेकुआ को सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। इसे भी चूल्हे में बनाया जाता है। बहुत ही प्यार से इसे सेब देकर बनाया जा रहा है। इसमें माँ का प्यार और छठी मैया का आशीर्वाद रहता है। लोग जब गांव से जाते हैं छठ पर्व के बाद, तब ठेकुआ भर भर कर ले जाते हैं। सच कहूँ तो ठेकुआ छठ का प्रसिद्ध प्रसाद है। इसे देख ही छठ की याद आ जाती है।
जहाँ एक तरफ ठेकुआ तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर घाट बनने की भी तैयारी हो रही है। सबसे पहले साफ सफाई कर एक बड़ा गड्ढा तैयार किया जाता है। इसके बाद उसके आसपास केले के पेड़ लगा दिए जाते हैं। फिर उस गड्ढे में पानी भर दिया जाता है। घाट बनने की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। अब बारी है सूप सजाने की। फलों से सूप को सजाया जाता है। इसमें कुछ ठेकुआ भी रख दिए जाते हैं। अब बारी है इसे घाट ले जाने की। अब डाला घाट ले जाया जा रहा है। भारी डाला होने के बावजूद लोग इसे माथे पर रख पूरी उत्साह के साथ ले जा रहे हैं। वर्ती पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य की आराधना करती है। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वर्ती इसी तरह पानी में खड़े होकर प्रार्थना करती रहती हैं। सूर्यास्त होने के बाद सभी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। आज पारण है, मतलब छठ का आखिरी दिन। उजाला होने से पूर्व ही सभी घाट पहुंच जाते हैं। सभी डाला और सूप घाट पर रख दिया गया है और यह बहुत ही सुंदर लग रहा है। सभी वर्ती अब घाट पहुंच चुकी हैं। इसके बाद सभी वर्ती पानी में उतरकर एक बार फिर उगते हुए सूरज की आराधना करेंगी। ठंड होने के बावजूद उनका आस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी उगते हुए सूरज का इंतज़ार कर रही हैं। ठंड में सभी स्नान कर पूजा की तैयारी कर रही है। अब सूरज उगने का समय हो चुका है। घाट का दृश्य काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा मनमोहक दृश्य शायद ही कहीं देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ पीछे लोग पटाखा फोड़ रहे हैं। उत्साह और खुशी की लहर दिखाई दे रही है। सूरज उग गया है। अब सभी वर्ती पूजा करेंगी। भगवान को अर्घ देकर प्रणाम कर प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। दिया जलाकर अर्घ देकर सभी सूप को भगवान पर चढ़ा रहे हैं। सूप को माथे से लगाकर प्रणाम किया जाता है। सभी लोग सूप में जल अर्पित कर सूरज को अर्घ दे रहे हैं। और इसी के साथ आस्था और विश्वास का यह महापर्व छठ यहीं पर समाप्त हो जाता है।